कबीरा कहे कमाल से, दो बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दान दे। नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगेगा। दोस्तों, कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, अगर वहाँ आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कथा के अंत में हम सभी भाई बहन के लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे, उनसे दया मांगेंगे। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सा कथा शुरू करते हैं। एक बार कबीर दास जी से उनके शिष्य पूछे कि गुरुजी, कोई ऐसा उपाय है, आसान उपाय है कि आदमी को आसानी से मोक्ष मिल जाए और जीवन में दुख ना आए, अकाल मृत्यु से भी बच जाए, सुख समृद्धि का वास हो, ऐसा कोई आसान उपाय है? तब गुरुदेव बोले कि हाँ बिल्कुल है, आसान उपाय बिल्कुल है। तब शिष्य पूछा कि वो कौन सा उपाय है गुरुजी, आप हम लोग को भी बताइए। तब गुरुजी बोले कि तुम भगवान की भक्ति करो, अपने मुख से भगवान जी का भजन कीर्तन करो और भूखे आदमी को भोजन कराओ, प्यासे को पानी दो और भूखे को अन्न दो। जब तुम अपने मुख से भजन करोगे, भगवान का गुणगान करोगे, तब तुम्हारा अंतर आत्मा शुद्ध हो जाएगा। कहता है ना, हर जीव में परमात्मा का वास होता है, हर चीज में परमात्मा का वास है, तो तुम्हारे अंदर भी परमात्मा बैठे हैं। जब तुम अपने मुख से भजन करोगे तो तुम्हारा अंतर आत्मा शुद्ध हो जाएगा और परमात्मा खुश होंगे, जिससे तुमको आशीर्वाद मिलेगा। और जब तुम दूसरे को भोजन कराओगे, पानी पिलाओगे, तब उसका आत्मा तृप्त होगा और वो तुमको आशीर्वाद देगा। जब उसके दिल से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलेगा, तब तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। जो भी संकट आने वाला होगा जीवन में, वो सब दूर हो जाएगा और कल्याण ही कल्याण होगा। तब गुरुजी बोले कि चलो एक कहानी तुम लोग को हम सुनाते हैं। एक गांव में एक नौजवान था, उसी गांव में एक कुआं था। वहां आते जाते आदमी पानी पीता था। तो वो नौजवान पढ़ने लिखने वाला लड़का था, तो वो क्या करता था कि कुआं पे 4-5 मटका रखता था, उसको भर देता था, पानी से भर देता था और वहीं पर बैठ के पढ़ता था। जो भी राहगीर आता था जाता था, वो लड़का उसको पानी पिलाता था और पढ़ता लिखता था वहीं पर बैठ के। अब रोज राहगीर आता था जाता था, उसमें से 4 राहगीर जो था वो रोज आता था, नित्य प्रतिदिन वो पानी पीने आता था। एक दिन नौजवान पूछा उससे कि आप चारों को हम रोज देखते हैं, आप चारों को हम रोज देखते हैं, आप लोग कहाँ से आते हैं? और सब आदमी आता है पानी पीने तो वो चला जाता है, फिर नहीं आता है, या कभी कभी आता है, लेकिन आप लोग रोज आते हैं, आप लोग कहाँ से आते हैं? आप मेरे गांव के भी नहीं हैं, क्योंकि गांव के सभी आदमी को हम करीब करीब पहचानते हैं। गांव के बाहर भी हम जाते हैं, दूसरे गांव में भी जाते हैं, वहां भी आपको नहीं देखे हैं, सो आप कहाँ से आते हैं? नौजवान पूछा वो चारों आदमी से। तब वो चारों आदमी बोला कि छोड़ो, जाने दो, हम लोग कहीं से आए कहीं से जाएं, तुमको उससे मतलब नहीं रहना चाहिए। तब नौजवान बोला कि आप लोग रोज पानी पीने आते हैं, अब तो हम लोग मित्र के तरह हो गए हैं, हम आप लोग को रोज देखते हैं, अब तो हम लोग मित्र के तरह हो गए हैं,
सो बताइए आप लोग कहाँ से आते हैं। तब चारों आदमी बोला कि हम लोग यमदूत हैं, यमलोक से आते हैं। यमराज जी हम लोग को भेजते हैं प्राण लेने के लिए। जब कोई मर जाता है तो उसका प्राण लेकर हम लोग यमराज जी के पास जाते हैं। हम लोग यम के दूत हैं। जब प्राण लेके यमराज जी के पास जाते हैं तो वहाँ उसका हिसाब किताब होता है कि किसको स्वर्ग भेजना है, किसको नरक भेजना है, किसको कौन सा सजा देना है, किसको कौन सा सजा देना है। तो हम लोग यमदूत हैं। तब नौजवान बोला, अरे आप लोग यमदूत हैं, तब तो आप लोग को सब पता होगा कि कौन कब मरेगा, कौन कैसे मरेगा, कौन कितने दिन तक जिएगा। तब यमदूत बोला कि नहीं, ये सब हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो पता लगा सकते हैं कि कौन कब मरेगा, कैसे मरेगा। तब नौजवान बोला कि देखिए, अब तो हम लोग मित्र हो गए हैं, मित्र के तरह हो गए हैं। सो आप लोग मेरा भाग्य देखिएगा ना कि मेरा मृत्यु कैसे होगा और हम कब मरेंगे। अब चारों आदमी नौजवान को समझाने लगा कि देखो, ये सब जानना अच्छी बात नहीं है। जब तुम ये सब जानोगे, तुमको पता चलेगा, तब तुम विचलित हो जाओगे, इसलिए ये सब जानना उचित नहीं होगा। लेकिन नौजवान नहीं माना। नौजवान जिद करने लगा कि नहीं नहीं, हमको जानना है, हम विचलित नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे। सो आप पता लगा के हमको बताइएगा, आप लोग पता लगा के हमको बताइएगा। फिर चारों दूत बोला, ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो कल तुमको बता देंगे कि तुम्हारा मृत्यु कैसे होगा। अब यमदूत जो था वो यमलोक गया, वहां पर बही खाता उल्टा के देखा। जब चारों नौजवान का भाग्य देखा, उसका मृत्यु कैसे हो गया, तो चारों बहुत दुखी हुआ। चारों अगले दिन रोता हुआ नौजवान के पास आया। अब 3 तो रो रहा था, लेकिन चौथा जो था वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। यमदूत जो था चौथा, वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। तब तीनों यमदूत चौथा यमदूत से पूछा, हम लोग भी बहुत दुखी हैं, इतना दिन ठंडा जल पिलाया ये, और इसका भाग्य देख के हम लोग भी बहुत दुखी हैं, लेकिन तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रहा है। अब देखिए उसका मृत्यु कैसे लिखा हुआ है, नौजवान का मृत्यु कैसे लिखा हुआ है कि जब नौजवान शादी करेगा और अगले दिन भोज भात खत्म हो जाएगा, गांव समाज को खिला पिला के जब वो रात 12 बजे अपनी पत्नी के पास जाने लगेगा, तो सीढ़ी पर चढ़ते ही, आधा सीढ़ी पर चढ़ते ही एक नाग उसको डस लेगा। वो अपनी पत्नी को नहीं देख पाएगा, ना ही उसको दोबारा सिंदूर पहना सकेगा, ना ही दोबारा देख पाएगा। उसका मृत्यु ऐसे लिखा था। तब तीनों यमदूत चौथा से पूछा कि तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रहा है, हम लोग भी दुखी हैं। तब चौथा बोला कि तुम लोग देखा नहीं दूसरे पन्ना में क्या लिखा था। तब तीनों यमदूत बोला कि क्या लिखा था। तब चौथा बोला कि उस दिन जो नाग उसको डसेगा, नौजवान को जो नाग डसेगा वो हम ही होंगे, हम ही नाग का रूप धारण करके उसको डसने आएंगे। इसीलिए हम जोर जोर से रो रहे हैं। हमको और दुख लग रहा है कि अब तो ये हम लोग का मित्र हो गया है और हम ही इस मित्र को डसेंगे। इस बात से हम बहुत दुखी हैं। तब चारों यमदूत नौजवान को ये सब बात बताया कि तुम्हारा मृत्यु कैसे होने वाला है। जब नौजवान को ये सब बात पता चला, तब नौजवान पूछा कि कोई उपाय है, कोई ऐसा उपाय है जिससे कि हम बच जाएं।
तब चारों यमदूत बोला कि देखो, तुम शादी मत करना। तुम शादी करोगे तभी तो तुम्हारा मृत्यु होगा, तभी तो हम नाग का रूप धारण करके आएंगे और तुमको डस लेंगे। इसलिए तुम शादी ही मत करो। ना ही तुम शादी करोगे, ना ही तुम्हारा मौत होगा। सबसे आसान उपाय, तुम शादी मत करना। नौजवान बोला, ठीक है, हम कभी शादी नहीं करेंगे। अब यमदूत इसी तरह रोज आता, पानी पीता, फिर चला जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन नौजवान के माता पिता बोले कि तुम शादी कर लो, तुम मेरा इकलौता बच्चा है, तुम शादी कर लो। अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमको भी पोता पोती खिलाना है, हमको भी बहू का मुंह देखना है, पोता पोती का मुंह देखना है, इसलिए तुम शादी कर लो। तब नौजवान बोला कि नहीं मम्मी, हम शादी नहीं करेंगे। अपने माता पिता को बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। वो लड़का टाल दिया बात। फिर 2-4 महीना हुआ, फिर उसके माता पिता जिद करने लगे कि देखो, तुम्हारे उम्र के सभी लड़का का शादी हो गया, फिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहता है? हम लोग का उम्र हो गया है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? इसलिए तुम शादी कर लो और तुमको शादी करना पड़ेगा। उसके माता पिता जिद करने लगे। अब माता पिता को नौजवान बता नहीं सकता था। माता पिता को बताता तो उनको दुख लगता, इसलिए नौजवान माता पिता को नहीं बताया और बोला ठीक है, जैसी आप लोग की मर्जी। अगर आप लोग चाहते हैं मेरा शादी देखने का तो आप लोग मेरा शादी कर सकते हैं। अब उसके माता पिता खुश हो गए। अब उसके माता पिता लड़की ढूंढने लगे, अपने लड़का के लिए लड़की ढूंढने लगे। लड़की मिल गई उनको, बहुत ही गुणी और संस्कारी लड़की उनको मिल गई। तब उसके माता पिता, नौजवान के माता पिता, नौजवान का शादी कर दिया। नौजवान जब शादी करके अपनी पत्नी के साथ घर आ रहा था तो पूरा रास्ता देखते हुए आ रहा था और मन में सोच रहा था कि अब हम ये सब फिर कभी नहीं देख पाएंगे। वो मन में सोच रहा था कि ये सब अब हम फिर कभी नहीं देख पाएंगे। उसको खुशी भी था और दुख भी था। लड़का घर पहुंचा दुल्हन को लेके। जब नौजवान शादी करके घर आया तो अगले दिन भोज भात दिया घर में, पूरा गांव समाज को बुलाया और सबको खाना खिलाया, सबसे गला मिला, सबसे प्रेम से बात किया, क्योंकि नौजवान जान रहा था कि आज रात 12 बजे मेरा मौत हो जाएगा, हम मर जाएंगे। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी था, उसको भी निमंत्रण दिया था, लेकिन वो खाने के लिए नहीं आ पाया था। उसके घर में उसकी एक बेटी थी जो गर्भ से थी। उसको दर्द हो रहा था, लेबर पेन हो रहा था, बच्चा होने का दर्द हो रहा था, इसलिए वो बूढ़ा आदमी नहीं आ पाया। उसके घर में और कोई नहीं था। अब इधर नौजवान सबको खाना पीना खिला के, सब कुछ समेट के 11:30 बज रहा था, अपनी पत्नी के पास जाने लगा। जब आधा सीढ़ी पर वो चढ़ा, तब नौजवान एक नाग देखा, काला नाग। फिर नौजवान को याद आ गया कि ये नाग तो अब हमको डसने वाला है। तब नौजवान बोला कि आओ मित्र, हमको डस लो, अब तो हमको मरना ही है, सो तुम हमको डस सकते हो। तब नाग बोला, नाग जो उसका मित्र था, तब वो बोला कि नहीं, तुम मेरा मित्र है, हम तुमको अपना मित्र माने हैं, इसलिए तुमको अभी हम नहीं डसेंगे। अभी 11:30 ही बज रहा है, तुम्हारा मौत 12 बजे है, तुम्हारा मौत ठीक 12 बजे है, तुमको ठीक 12 बजे हम काटेंगे, तुम उसी समय मर जाएगा। अगर अभी हम तुमको काटेंगे तो तुम आधा घंटा छटपटाएगा, 30 मिनट छटपटाएगा, मौत के लिए तड़पेगा,
और तुमको तकलीफ होगा, इसलिए हम तुमको ठीक 12 बजे डसेंगे। तुम तुरंत मर जाएगा, तुमको तकलीफ नहीं होगा। तब नौजवान बोला कि जब इतना समय अभी मेरे पास है तो भगवान की भक्ति कर लेते हैं, उनका भजन कर लेते हैं। बैठे रहने से अच्छा है कि प्रभु का नाम लें। अब तो प्रभु के पास ही जाना है तो कुछ देर भजन कर लें। तो वो नौजवान भजन करने लगा। अब ये सब बात उसकी पत्नी सुन ली, क्योंकि उसकी पत्नी वहीं ऊपर कमरा में थी, अपने पति के लिए खाना रखी थी, खाना से थाल सजा के रखी थी कि जब मेरा पति आएगा तो उसके हाथ से हम खाना खाएंगे, उसको हम अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। जब ये सब बात हो रहा था तब उसकी पत्नी ये सब सुन ली, क्योंकि जब उसका पति सीढ़ी पर चढ़ रहा था तो उसको पैर का आहट लगा और वो चौखट पर आकर खड़ी हो गई। जब चौखट पर खड़ी हुई तो अपने पति और यमदूत को बात करते हुए वो सुन ली कि मेरा पति अब मेरे पास कभी नहीं आएगा, अब मेरा पति मेरे हाथ से खाना नहीं खाएगा, हम अब विधवा हो जाएंगे, मेरा सुहाग खत्म हो जाएगा, हम दोबारा अपने पति को जिंदा अब नहीं देख पाएंगे। अब वो महिला तड़पने लगी, उसकी पत्नी तड़पने लगी, दुख और पीड़ा से तड़पने लगी। अब उधर जो बूढ़ा आदमी था, जिसको निमंत्रण तो गया था लेकिन वो आ नहीं पाया था, क्योंकि उसकी बेटी को दर्द हो रहा था, उसके घर में कोई नहीं था। जब 12 बजने में 5 मिनट कम था, 12 बजने में 5 मिनट कम था तो उसको एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो उसकी बेटी बोली कि पिताजी, हमको बहुत कस के भूख लगा है, सो हमको कुछ खाने का दीजिए, हमको कुछ खाने का दीजिए। तब बूढ़ा आदमी घर में देखा कुछ भी नहीं था खाने का, गरीब आदमी था, घर में कुछ नहीं था खाने का। तब उसकी बेटी बोली कि पिताजी, अगर आप हमको खाना नहीं ला के दीजिएगा तो हम इस लड़का को ही खा जाएंगे, अपने बच्चा को ही हम खा जाएंगे, इसलिए हमको कहीं से खाना ला के दीजिए। अब बूढ़ा के समझ में नहीं आने लगा कि हम इसको खाना कहाँ से लाके दें, भोज घर भी बंद हो गया होगा, सब कोई सोने चला गया होगा, 12 बजने वाला है। लेकिन उसकी बेटी जिद कर रही थी कि हमको खाना दीजिए, नहीं तो हम इस बच्चा को खा जाएंगे। तब बूढ़ा आदमी दौड़ता भागता भोज घर आया और बाहर से चिल्लाने लगा कि कोई है, हमको खाना दो, मेरी बेटी को भूख लगा है, कोई है। बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगा उसके घर के बाहर। तब उस नौजवान की जो पत्नी थी वो सुन ली कि बाहर कोई चिल्ला रहा है, खाना मांग रहा है। तब वो सोची कि ये थाल तो हम अपने पति के लिए रखे थे सजा के, लेकिन अब तो ये खाना वो कभी नहीं खा पाएंगे, इस खाना का हम क्या करेंगे, दे देते हैं किसी जरूरतमंद आदमी को, उसका भला हो जाएगा, कोई तो इस खाना को खा जाएगा, उसका भला हो जाएगा। अब उसकी पत्नी दूसरे तरफ सीढ़ी से उतर के बाहर आई और उस बूढ़ा आदमी को खाना दे दी। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं देखा, इधर उधर खाना लिया और दौड़ता भागता अपनी बेटी के पास गया। वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के पास दौड़ता भागता गया और अपनी बेटी को बोला कि लो बेटी, खाना खा लो। तब उसकी बेटी थाल हाथ में ली और खाना खाने लगी। जब उसकी बेटी खाना खा ली तो 12 बजने में 1 मिनट कम था। तब वो अपने पिताजी से पूछी कि पिताजी, ये खाना आपको कहाँ से मिला, ये खाना आपको कौन दिया? तब बुजुर्ग आदमी, वो बूढ़ा आदमी बोला कि हम नहीं देखे कौन था, लेकिन लगा कि कोई दुल्हन है जो हमको खाना लाके दी, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। तब बूढ़ा की जो बेटी थी
वो बोली कि हमको जो खाना खिलाया मेरा आत्मा तृप्त हो गया, मेरा आत्मा तृप्त हो गया खाना खा के, मेरा भूख से जान जा रहा था। अगर आज ये खाना हमको नहीं मिलता तो हम मर ही जाते। इसलिए मेरे दिल से आशीर्वाद है उस औरत को, उस लड़की को जो हमको खाना दी। अगर आज हमको खाना नहीं मिलता तो हम अपने इस बच्चा को खा जाते। जो भी हमको खाना दी, जो भी महिला थी, उसका सुहाग सदा अमर रहे, उसका सौभाग्य बना रहे। उसके जीवन में जो भी संकट हो भगवान वो सब दूर हो जाए। उसके दिल से अपने आप आशीर्वाद निकलने लगा। उस महिला के अंदर से अपने आप आशीर्वाद निकलने लगा उस दुल्हन के लिए, उस नौजवान की पत्नी के लिए। उस समय 12 बजने में 1 मिनट कम था। उस समय 12 बजने में 1 मिनट कम था। जब 12 बजा, ठीक 12 बजे नाग डस लिया, नौजवान को नाग डस लिया। जब नाग डसा तो नौजवान को कुछ नहीं हुआ, नौजवान को कुछ नहीं हुआ। फिर नाग दोबारा डसा, फिर नौजवान को कुछ नहीं हुआ। नौजवान बोलने लगा कि क्या मित्र, ठीक से डसो, हमको कुछ नहीं हो रहा है। फिर नाग तिबारा डसा, उसको कुछ नहीं हुआ। अब नाग के समझ में नहीं आ रहा था। तब वो नौजवान से बोला कि मित्र, हमको समझ नहीं आ रहा है कि तुमको कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तुमको कुछ नहीं हो रहा है। इस बात से हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम जिसको भी डसते हैं वो जीवित नहीं रहता है। तुम्हारे ऊपर मेरा जहर क्यों नहीं चढ़ रहा है? अब यमदूत को समझ में नहीं आ रहा था कि जहर चढ़ क्यों नहीं रहा है। हम इतना डस रहे हैं, डंक मार रहे हैं, फिर भी नौजवान को जहर क्यों नहीं चढ़ रहा है। तब यमदूत बोला कि मित्र, तुम यहीं खड़ा रहो, जरूर कोई बात है। हम आते हैं यमराज जी से पूछ के कि आखिर ये जहर क्यों नहीं चढ़ रहा है, आखिर ये जहर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा है। तुम यहीं पर खड़ा रहो, हम तुरंत पूछ के आते हैं। अब यमदूत चला गया यमराज जी के पास पूछने के लिए। बोला यमराज से कि महाराज, जिस लड़का को हम लाने के लिए गए थे, जिस नौजवान को लाने के लिए गए थे, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उसका मौत ठीक 12 बजे था। उसको हम बार बार डस रहे हैं, लेकिन वो मर नहीं रहा है। उसके ऊपर जहर क्यों नहीं चढ़ रहा है? तब यमराज जी बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका मौत तो ठीक 12 बजे होना था। अब यमराज जी यमदूत को लेके चले गए महादेव जी के पास। आखिर मेन स्विच तो भगवान के पास ही है, उन्हीं के पास है। तो यमराज और यमदूत दोनों चला गया महादेव जी के पास। महादेव जी को प्रणाम किया और बोला कि प्रभु, नौजवान का मौत ठीक 12 बजे लिखा हुआ है, फिर उसका मौत क्यों नहीं हो रहा है? हम दूत को भेजे, वो बार बार उसको डस रहा है, लेकिन उसका जहर उसको नहीं चढ़ रहा है। आखिर माजरा क्या है? आखिर क्या बात ऐसा हो गया? तब महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले कि नौजवान का मौत तो ठीक 12 बजे ही होना था, लेकिन जब 12 बजने में 1 मिनट कम था, तब उसकी पत्नी को एक औरत आशीर्वाद दी, सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद दी, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दी। उसकी पत्नी जरूरत के समय जरूरतमंद को खाना खिलाई। जब उसकी पत्नी एक आदमी को खाना खिलाई तो 2 जान बच गया। उसकी पत्नी के वजह से 2 जान बच गया, इसलिए उसके बदले 1 जान तो हमको देना ही पड़ेगा। इसलिए उसके पति को अब कुछ नहीं होगा, उसको सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला है।
वो महिला दिल से आशीर्वाद दी है, हम बहुत खुश हैं। इसलिए अब उसका पति 100 साल जिएगा। अब 100 साल तक उसके पति को कुछ नहीं होगा। उसके घर में सुख समृद्धि सदा बना रहेगा। उसके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं आएगा। अब महादेव जी जब ऐसा बोले तो यमराज जी भी प्रणाम करके वहां से चले गए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कहे कमाल से 2 बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दान दे। भगवान की भक्ति करना चाहिए। आदमी को शिकवा शिकायत कभी नहीं करना चाहिए। शिकवा शिकायत करने से पाप लगता है। इसलिए भगवान का भजन गाइए, अपना अंतर आत्मा को शुद्ध कीजिए। जब आपका अंतर आत्मा शुद्ध होगा तो भगवान के नजदीक जाइएगा, आपको मोक्ष मिलेगा। और भूखे को भोजन कराइए, प्यासे को पानी दीजिए, जिससे आपके जीवन में अगर कोई संकट आने वाला होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। कहता है जब कोई आदमी आपको दिल से आशीर्वाद देता है तो वो फलता भी है और फूलता भी है। इसलिए दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा भूखे को अन्न देना चाहिए। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, जो भी लोग ये कथा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी भाई बहन के लिए हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे सभी भाई बहन के जीवन में खुशियाँ भर दीजिए। उनके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, महादेव वो सब दूर कर दीजिए प्रभु। उन सभी भाई बहन की सारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी की मनोकामना पूरी कर दीजिए महादेव। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।